तो चलिए जी शुरू करते हैं लद्दाख का डे 6। तो हमने कुछ आपके लिए बनाया है, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि जो एक बताया जाता है कि डेडली लद्दाख का जो जोन है वो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आपको वो सेक्शन हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी आपको ये वाला टेरेन मिल रहा है। यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं काफ़ी बड़े। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो धीरे धीरे हम अभी डिसेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पांग की तरफ अभी बढ़ेंगे तो थोड़ा हम 15,000 फीट के ऊपर आएंगे। तो 15,280 फीट हम अभी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तभी यहाँ पे थोड़ी बर्फ़ है। अभी हम फिर डिसेंड करेंगे, फिर थोड़ा सा अप करेंगे। तो ये टेरेन आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी मिक्स एंड मैच टेरेन है। ज़्यादातर आप देखेंगे रॉकी माउंटेन्स हैं। रॉकी माउंटेन्स के साथ पूरी जो सैंड है वो रेड कलर की है। सो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। यहाँ पे पेड़ आप देखेंगे कि ज़ीरो ना के बराबर हैं, क्योंकि ये है कोल्ड डेजर्ट। सो यहाँ पे आपको जब आना है तो ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। अभी आप देख रहे हो हमारे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। सो यहाँ पे एक ये चीज़ बड़ी आपको महसूस होगी कि अगर आपको आना है तो वेल मेंटेन माइंडली प्रिपेयर होके आना है, तभी आप ये सर्किट पूरा कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी टेरेन ऐसे आते हैं जहाँ 100 किलोमीटर, अभी आगे आप मोरे प्लेन्स देखेंगे जहाँ पे आपको 50 किलोमीटर अकेले चलानी है बाइक। तो यहाँ पे आपको एक ह्यूमन लाइफ का बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है कि आपको मतलब कि एक पिलियन ज़रूरी है या एक फेलो राइडर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फील हुई। तो काफ़ी कुछ चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये है कि आप हमेशा रेडी रहिए। जैसे अभी ये वेदर आप देख रहे हो, ये स्नोफॉल हमारी अभी ये स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा छोटे छोटे स्नो फ्लेक्स यहाँ पे आ रहे हैं। एकदम से तेज़ नहीं हो जाती है, मौसम भी एकदम साफ़ है, फिर भी यहाँ पे देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। तो उसमें क्या है कि मज़ा आता है जब वीडियो बनाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि स्नो गिर रही होती है हाथ पे, कई बार आपके ग्लव्स के ऊपर भी स्नो आ जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। सो एक नया एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आप ऐसे टेरेन में जा रहे हो। कभी कभी आपको यहाँ पे फेलो राइडर्स भी मिल जाते हैं क्योंकि आप थोड़े बहुत डिस्टेंस के ऊपर होते हो, लाइक 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई और बाइकर चल रहा है। तो ये देखिए आप, मैं अकेला सोलो चला रहा था, ये दोनों ग्रुप के अंदर थे। ग्रुप एज इन 2 का ग्रुप था ये। तो ये लोग अपना साथ में चल रहे थे। आई डोंट नो, स्ट्रेंजर्स हैं, जा रहे थे। तो हमने भी थोड़ा बाइक पीछे लगा दी कि वीडियो में भी थोड़ा अच्छा सा लगे। सीनिक ब्यूटी भी आ रही है। देखो जैसे 3 बाइकर्स जा रहे हैं, लुक लाइक कि हम सब साथ में हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सब आई डोंट नो कि वो आगे वाला भी इनके साथ है कि नहीं है, बट हमने भी अपनी गाड़ी साथ में लगा ली। तो एक अच्छा ग्रुप राइड्स सा फील हो रहा था। तो अच्छा है, कोई तो मिला। अभी भी देखो स्नोफॉल हो रही है, स्नो फ्लेक्स आपको दिखेंगे, थोड़े थोड़ा बीच में लेंस कैप्चर करेगा वो भी। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे राइड करना। बस ये है कि अपना पंचर रिपेयर किट आपके पास होना चाहिए, आपकी बाइक का क्लच वायर होना चाहिए। बुलेट मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि बुलेट हर कोई ही कर देता है आराम से। हम उसके क्लच वायर डाल सकते हैं, हम इसके ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं। तो छोटा मोटा सारे बाइकर्स को ही आ जाता है। तो जैसे अभी ये बाइकर्स मिले, अगर मेरे को कुछ उनकी हेल्प मैं कर पाऊँ तो मैं कुछ ऐसी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हम बाइकर्स को आनी भी चाहिए। तो इसके लिए आप पहले अपने सर्विस सेंटर में विजिट करिए और ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे हम क्लच वायर डालते हैं। क्योंकि क्लच वायर ज़्यादा तामझाम नहीं होता, उसको थोड़ा करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना चाहिए। देख सकते हैं आप, फेलो राइडर्स भी आ रहे हैं, वेव करते हैं, क्योंकि दिखता ही नहीं है कोई 50 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर, या आपको हो सकता है 100 किलोमीटर के अंदर भी ना दिखे। क्योंकि ये हम स्टार्टिंग मई के अंदर गए थे। मई इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे आप स्नो देखो, ऊपर माउंटेन्स पे है, नहीं तो यहाँ पे भी हमें स्नो मिलती। तो इतनी स्नो देखने के बाद भी ना बंदा मतलब कि उब जाता है कि कितनी स्नो है। तो ये हमने अभी यहाँ पे रेस्ट लिया था पीछे, और क्योंकि हमें ऊपर एक पास पड़ता है। तो वो जो पास है वो है तांगलिंगला, 17,480 फीट पे है। तो वहाँ पे हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी और वहाँ पे स्लिपरी आइस भी थी। तो हमारा बिल्कुल भी वहाँ रुकने का मन नहीं था। हमने वहाँ से बस 5 सेकंड का हॉल्ट लिया, देखा, और हम वहाँ से निकल गए। और हमारा वहाँ पे स्लिप भी हुआ था, बाइक भी स्लिप हुई थी वहाँ पे। इसके बाद अब आप आगे जो एरिया आप देख रहे हैं वो सारा आपको मोरे प्लेन्स एरिया आपको दिखेगा। जो मैं आपको बता रहा था कि वो पूरे ही रास्ता ऐसे ही प्लेन में चलता है।
आने वाली व्लॉग में आपको हम दिखाएंगे। कुछ इस तरीके का ही टेरेन है वो भी। तो ये अभी आपको हम आगे यहाँ पे विलेजेस दिखाएंगे लद्दाख के, जो ले से पहले पड़ते हैं। हार्डली 150 किलोमीटर अभी हम यहाँ से ले अभी और रह गया है। उसके अंदर ही मोरे प्लेन्स भी आएगा, रुस्तम आएगा, तो एक बाइकर और हमें मिलता हुआ। सो यहाँ पे अब आपको आगे हम दिखाते हैं। ये देखिए कैसे ये यूनिक माउंटेन्स हैं यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा लगता है इन सबको देखते हुए ही हमारा रास्ता कटता है, क्योंकि और तो यहाँ कुछ करने को है नहीं, और क्योंकि आपको प्रिकॉशनरी भी चलाना है। थोड़ी सी भी गाड़ी अगर आपकी राइट या लेफ्ट होती है तो आप कुछ भी एक मेजर एक्सीडेंट को यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए बच के चलाना है। सड़कें भी यहाँ पे ज़्यादा सही नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक सही हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से अपना अंदाज़ा लेके यहाँ पे चलाना है। अपना लिमिट रखिए, क्योंकि यहाँ से ये आपका सासोमा विलेज आएगा, यहाँ से 156 किलोमीटर है डॉट। तो आपको ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स आपको जगह जगह साइन बोर्ड मिलेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को देखते हुए चलें। यहाँ पे आप विलेजेस देखिए, इनका जो लुक है और जो इनका आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और वाइट एक कलर का बैकग्राउंड रहता है, कई घर का कई जैसे ब्रिक्स वाला रहता है, तो ये अच्छा लगता है। ये हमारा जो विलेज है सासोमा, ये 13,570 फीट यहाँ की ऊंचाई है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये डिसेंड ही कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम हुई थी 17,000 फीट के ऊपर, तो हमने यहाँ से जल्दी नीचे आने ही सही समझा, क्योंकि हम डिसेंड करने पे ही हम वो एल्टीट्यूड सिकनेस को दूर कर पाएंगे। वहाँ पे रहेंगे तो ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इसलिए हमें वहाँ से डिसेंड करना ही एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे होता है कि वहाँ से हम निकल जाओ जल्दी से जल्दी। क्योंकि जब एल्टीट्यूड सिकनेस होती है ना, तो आपको सिर दर्द बहुत तेज़ होता है, तो वो चीज़ों को आपको प्रिकॉशनरी हटाना है, तो आपको जल्दी ही डिसेंड करना पड़ेगा। और हमने पांग में एक दिन का रेस्ट ले लिया था, तो हम केलोंग से निकले थे, तो हमने पांग में एक दिन का रेस्ट लिया था, क्योंकि वहाँ पे भी हमें वहाँ पे स्नोफॉल बहुत मिली थी हमें। सो हमने वो डिसेंड फिर अगले दिन स्टार्ट किया। तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे तो अर्ली मॉर्निंग ही आप ये कवर कर लोगे सारा। तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, बैटरीज अपनी लेके जाओ, क्योंकि गोप्रो की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। तो हमने भी फिर मनाली जाके एक्स्ट्रा बैटरीज ली थी, क्योंकि फिर खारदुंगला और वो सारे पासेस हमने करने थे हमारा। तो हमने ले में परचेजिंग करी दोबारा से, मतलब 7-8 हज़ार रुपये वहाँ भी लगाए हमने। एक मेमोरी कार्ड भी लिया अपने साथ। ये सब चीज़ें लेके जाइए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे तो फिर जो रेट वो बोलेंगे वही रेट आपको देना होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिप में जाने से पहले प्लान करनी है। हमने 64 GB का मेमोरी कार्ड लिया था और 128 का, तो वहाँ पर जाके मैंने 265 GB का एक मेमोरी कार्ड लिया और एक बैटरी एक्स्ट्रा गोप्रो की ली, क्योंकि इस टेरेन के अंदर फिर वो पांग वाला तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी बैटरी ड्रेन हो गई थी। सो वो सब चीज़ें होती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सर्किट आप मिस कर दोगे अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। सो ये एक चीज़ है जो हमने अपने आने वाले ट्रिप्स पे हमने वो दूर करी। हमने एक्स्ट्रा बैटरीज ही परचेज कर ली, तो ये सब अपना लेके चलिए। कई बार आपको चार्जिंग के लिए भी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑफ बीट लोकेशंस हैं सारी की सारी। सो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए ही अपनी जर्नी को प्लान करना है, क्योंकि यू नेवर नो, यू शुड बी रेडी फॉर वॉट एवर द सिचुएशन इज़। सो वो आपको देखना है। जैसे अब ये देखिए यहाँ पे सड़कें कितनी ख़राब हैं, तो आपको एकदम से ब्रेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। और देखियो, अगर आप ब्रेक इसके गड्ढों के अंदर चलाओगे तो आप डिसबैलेंस हो गए, आपके पास सामान बहुत होता है। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप कुछ भी गलती यहाँ पे एक गलती करोगे, आपके शॉकर जा सकते हैं, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमने काफ़ी रील्स वीडियोस देख के किसी अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस गेन करके, कईयों का तो शॉकर यहाँ पे टूट गया था, तो क्या आप यहाँ पे ठीक करा लोगे? दूर दूर तक में अभी आपको 9 मिनट की वीडियो हो गई है, कोई भी यहाँ पे आपको रिपेयरिंग शॉप कुछ नहीं मिला, कुछ नथिंग एल्स, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग else, even not a water bottle shop. So वो आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर, अपने पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। बाकी भगवान भरोसे भी चलो, क्योंकि लक बाय चांस होता है कुछ। थैंक यू।